जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को लेकर आए हैं और हम आप सभी के लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को जाना है प्लेलिस्ट में, रेलवे वाले पर क्लिक करना, आपको तीसरा नंबर पर मिलेगा। तो वहां से जाकर आप सभी वीडियो को देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए सभी वीडियो काफी इंपोर्टेंट बनाया गया है। इस क्वेश्चन में आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के अलग अलग चैप्टर से इंपोर्टेंट प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने फोन को रोटेट कर लीजिए, आपको काफी अच्छे तरीके से सभी प्रश्न दिखेगा और आप क्या कीजिएगा, खुद से भी वीडियो रोककर बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो भी आपके पास शब्द, अक्षर, संख्या, नंबर आ जाए, आप उन पर विचार कीजिएगा। जैसे यहां पर आज का रहा है पहला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम अक्षर जोड़े ज्ञात करें। यहां पर आपको बताना है कौन जो है विषम अक्षर जोड़े दिया गया है। तीन किसी ना किसी प्रकार से समान होगा, जबकि एक अलग होगा, उन्हीं को चयन करना है। जैसे हम देखेंगे यहां पर ए को क्यू का नंबर होता है 17 और आर का नंबर होता है 18। तो यहां पर एक प्लस किया गया है, यहां पर क्या किया गया है, एक प्लस किया गया है। बी से सी पर जाएंगे, यहां पर भी एक प्लस किया गया है। आगे देखिएगा, आगे फ्रेंड्स हम बढ़ेंगे, के से एम पर जाएंगे, के का नंबर 11, एम का नंबर 13 हो रहा है। के का नंबर 11, एम का नंबर 13 हो रहा है। तो यहां से हम देखेंगे 11 2 13, यहां पर 2 प्लस किया गया है। आप ई से जी पर जाते हो, ई का नंबर 5, जी का नंबर 7। क्या आप इस तरह से लॉजिक देख रहे हो फ्रेंड्स? नहीं बैठ रहा है। जब इस तरह से लॉजिक नहीं बैठता है तो आप यहां से नंबर लिखिएगा। क्यू का नंबर 17 होगा, आर का नंबर यहां पर 18 होगा, फिर यहां पर बी का नंबर 2 होगा और सी का नंबर 3 होगा। देखो ई का नंबर 5 होगा, जी का नंबर यहां 7 होगा, के का नंबर 11 होगा, एम का नंबर 13 होगा। यदि आप संख्याओं को ध्यान से देखिएगा, 2 और 3 ये आपका अभाज्य संख्या है, 5 और 7 ये भी आपका अभाज्य संख्या है, 11 और 13 ये भी आपका अभाज्य संख्या है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, 17 तो आपका अभाज्य संख्या है, लेकिन 18 आपका भाज्य संख्या है। इसलिए यहां से सबसे अलग और भिन्न कौन होगा फ्रेंड्स? तो आप कहिएगा सबसे अलग और भिन्न विकल्प ए होगा। यहां पर प्रश्न को भाज्य और अभाज्य के अनुसार जो है आपके एग्जामिनर ने आंसर, आपके जो एग्जामिनर सेट होते हैं उसको मान्य दिया है। ऐसे आपका आंसर यहां से सी भी बन रहा था। अब देखिएगा सी कैसे बन रहा है फ्रेंड्स। देखो हम सभी जानते हैं वॉवेल की संख्या 5 होता है, ए, ई, आई और ओ, साथ में यू होता है। यहां पर देखेंगे ई जो है आपका वॉवेल था, इसलिए आपका आंसर सी भी बन रहा था, लेकिन इसका फ्रेंड्स मान्यता नहीं दिया गया है। इसलिए आप जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, आप उसी रूल्स पे फॉलो पहले कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर विकल्प ए होगा। आगे की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा ध्यान से। ये प्रश्न आपका सीरीज का है। निम्नलिखित श्रृंखला पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? आप ध्यान से देखिएगा तो आपको प्रश्न चिन्ह का स्थान यहां पर दिख रहा होगा। अब बताना है इसके जगह क्या आएगा। आप नंबर देखोगे 7 से इस तरह से बढ़ रहा है, लगातार संख्या बढ़ रहा है, ठीक। अच्छा, यहां पर देखेंगे 170 आपका घट भी गया। यदि हम देखो 7 बनाना चाहेंगे फ्रेंड्स, हम यहां पर 2 का क्यूब करेंगे और -1 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। यदि हम यहां से 10 बनाना चाहेंगे तो 3 का स्क्वायर +1 कर देंगे, 10 हो जाएगा। आगे देखिएगा, ये आपका 5 का क्यूब, यहां से क्या होगा फ्रेंड्स, 5 का क्यूब और -1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन मार्क अभी नहीं पता है। ये 1331 क्या है फ्रेंड्स, 11 का क्यूब
-1 हो जाएगा। और ये आपका जो है 170 होगा, 13 का स्क्वायर और +1 होगा। क्या आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? देखो, 2 का क्यूब -1, 3 का स्क्वायर +1, 5 का क्यूब -1। अब आगे क्या आएगा? तो यहाँ पर एक तरफ से ये अभाज्य संख्या का ही सीक्वेंस चल रहा है, तो इसके बीच की अभाज्य संख्या 7 होगा, लेकिन स्क्वायर होगा आपकी बार, और क्या होगा? +1 होगा, क्योंकि एक बार 2 का क्यूब -1, 3 का स्क्वायर +1, 5 का क्यूब -1 आ चुका है, तो अब 7 का स्क्वायर +1 होगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 में 1 को जोड़ेंगे 50 होगा। 49 में 1 को प्लस करेंगे, क्या आएगा फ्रेंड्स? 50 आएगा। यहां से आपका विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा प्रश्न संख्या 2 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कहता है नीचे एक पासे की 4 स्थितियों दर्शाई गई हैं। सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी? यदि सबसे ऊपर 2 है तो आपको 2 का विपरीत बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जिस जिस पासे में 2 है आप उसी को देखिएगा। आपको 2 यहां पर नजर आएगा और 1 2 यहां पर नजर आएगा। अब इन 2 के साथ में हम यहां से देख पा रहे हैं 1 3 है। इन 2 के साथ 1 3 है, तो अब फ्रेंड्स देखो, पहला पासे में 1 3 है, नहीं है। दूसरा पासे में 1 3 है, नहीं है। चौथा पासे में 1 3 है, नहीं है। तो अब हम इस पासे से आंसर नहीं निकाल सकते हैं। अब दूसरे पास चौथे पासे में देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, इसके साथ 3 और 6 है। क्या पहले पासे में 3 6 है? तो 3 6 है, तो ये 3 6 कॉमन हो गया। 3 6 से 3 6 को हम कट कर देंगे। अब ये जो बच रहा है वह एक दूसरे के विपरीत होगा। जो ये बच रहा है ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा? अपोजिट होगा। 2 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 2। तो यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। और मैं फ्रेंड्स बता दूं, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा। और आप चाहते हो मेरे साथ टाइम टेबल के अनुसार जुड़ने के लिए, तो आप नोट कीजिएगा क्लास का टाइम टेबल 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM। इन 3 क्लास के साथ आप जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। और जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए एक बार फ्रेंड्स, तब जाकर फिर आप वीडियो को प्ले कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। देखो, कहता है निम्न में से कौन सा आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाता है? यहां से आपको बताना है फ्रेंड्स किसका कौन सा आरेख सही है। आप ध्यान से देखिएगा, जो भी आपके पास शब्द दिया गया है आप उन पर विचार कीजिएगा। जैसे यहां पर देखिएगा पिता, माता, कवित्री है। क्या फ्रेंड्स आप यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर पिता का डायग्राम बना लेते हैं। ये रहा पिता का डायग्राम। उसके बाद अब माता का डायग्राम बनाएंगे। माता का डायग्राम बनाने से पहले देखेंगे क्या ये पिता से कोई संबंध बना रहा है। देखो फ्रेंड्स, माता अलग है, पिता अलग है, इसलिए यहाँ पर पिता के साथ कोई संबंध माता नहीं बनाएगा, इसको आप अलग रखिएगा। उसके बाद देखो हम बनाएंगे यहाँ पर कवित्री का डायग्राम। कवित्री का डायग्राम बनाने से पहले हम देखेंगे क्या ये माता और पिता के साथ किसी प्रकार कोई संबंध बना रहा है। फ्रेंड्स, कवित्री जो है क्या माता होते हैं? देखो, कुछ माता जो है कवित्री होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। कुछ माता कवित्री होते हैं, सभी माता तो कवित्री नहीं होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पिता कवित्री नहीं होते हैं। पिता कवित्री नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, कुछ माता कवित्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर यहां से देखिएगा विकल्प ए होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? विकल्प ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं ध्यान से। ब्लड और रिलेशन के प्रश्न हैं। आप पहले बारीकी से प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा।
पति और पत्नी के बीच डबल तीर दीजिएगा, भाई बहन के बीच सिंगल तीर, माता पिता के इस तरह से सिंगल तीर। जो मेल होगा आप उनको प्लस से लिखिएगा, जो फीमेल होगा उनको आप माइनस से लिखिएगा। यदि आप होंगे तो आप इस जगह रहेंगे, आपके माता पिता एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, आपके दादा दादी उससे भी एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, आपके बराबर में भाई बहन पति पत्नी होंगे और आप एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो आपका पुत्र एवं पुत्री होंगी। इस तरह से आपको प्रश्न को फ्रेंड्स हल कर देना है। देखो कहता है ए की शादी सी से हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ए की शादी किसके साथ हुई? ए की शादी सी से हुई है। तो ये पति और पत्नी था, इसलिए हम यहाँ पर डबल तीर का निशान दिए। लेकिन अब ए कौन है, सी कौन है, ये अभी मालूम नहीं है जेंट मेल और फीमेल में। क्या बोला? ए की शादी सी से हुई है, जो एच का इकलौता लड़का है। ये जो वाला शब्द किसके लिए आया? ये ए के लिए आया, यानी कि एच का लड़का कौन है? एच का लड़का ए है, इकलौता लड़का है। यदि ये आपका यहां से ध्यान से देखिएगा, यदि ये मेल हो गया तो ये अब फीमेल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों पति और पत्नी है। आगे फिर कहता है कि जिसकी बेटी अन है, ये एच की बेटी अन है। यहाँ पर जिसकी बेटी यानी कि एच की बेटी कौन होगा? अन। यदि अन बेटी है तो इसका मतलब ए की बहन होगी। ए की कौन हो जाएगी फ्रेंड्स? बहन हो जाएगी। आगे कहता है अन की बेटी के है। अन की बेटी कौन है? के है, तो अन की बेटी ठीक है के है। अब यहाँ पे संबंध देखो क्या पूछ रहा है, के का अच से क्या संबंध है। यहां तक आप प्रश्न बना के गलती करते हो, जिसके साथ से लगा है वही पूछेगा। तो एच ने यहाँ पर के को क्या कहेगी? क्या लगती है एच की? फ्रेंड्स बेटी की बेटी कौन होती है? तो आप कहिएगा बेटी की बेटी नातिन होते हैं। बेटी की बेटी कौन होते हैं? तो बेटी की बेटी नातिन होते हैं। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 6 को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न आपका एक तरफ से देखो ब्लड और रिलेशन का ही है। आप प्रश्न को पहले बारीकी से समझिए और फिर आप इन प्रश्न को बनाइएगा। यदि आप प्रश्न संख्या 5 को समझ चुके हो तो इसको भी आप आराम से बना सकते हो। कुछ उसी प्रकार के प्रश्न है। देखो क्या कहता है, कहता है ई बी की बहन है। ई जो है ना फ्रेंड्स वो बी की बहन है। ठीक है, ई कौन है? बहन है। किसकी बहन है? बी की। तो आप इस तरह बना लीजिएगा। फिर का ए सी का पिता है। इस लाइन को अभी छोड़ेंगे क्योंकि ए और सी मुझे इसमें कहीं भी पता नहीं है, आगे पढ़ेंगे। फिर कहता है बी सी का पुत्र है। बी जो है ना वह सी का पुत्र है। किसका पुत्र है? सी का पुत्र बी है। जिस लाइन को आप छोड़े थे उस लाइन को लीजिएगा। कहता है ए सी का पिता है। ए जो है फ्रेंड्स वह सी का पिता है। सी का पिता कौन है? सी का पिता ए है, तो ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि यह सी का पिता है। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है आप उन बात को ध्यान से देखिएगा। का ए का ई से क्या संबंध है? फ्रेंड्स यहां से आप बात को समझिएगा, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि बताओ ई ने ए को क्या कहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ई ने ए को क्या कहेगा? तो ई ने ए को क्या कहेगा फ्रेंड्स? अब देखो ई यहां पर है, ए ऊपर में है, तो ई ने ए को क्या कहेगा? आप एक बार ध्यान से बात को समझिएगा फ्रेंड्स। एक बार पुनः मैं प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं। पहले बोला ई बी की बहन है। ठीक है, ई जो है वो बी की बहन है, बी की बहन ई है। ठीक है, आगे फिर क्या बोला? ए सी का पिता है। ए जो है सी का पिता है। सी का पिता कौन है? सी का पिता ए है, तो ये भी यहां सही है, ए सी का पिता है। फिर कहता है बी सी का पुत्र है। बी जो है ना वो सी का पुत्र है। सी का पुत्र कौन है? सी का पुत्र बी है। अब कहता है ए का ई से क्या संबंध है? फ्रेंड्स ई ने ए को क्या कहेगा? तो देखो ध्यान से, यदि यह मान लो पिता होता तो ए कौन हो जाता? दादा हो जाता। यदि पिता होता तो ए कौन हो जाता? दादा। सी यदि पिता होता तो दादा हो जाता, क्योंकि सी का जेंडर क्लियर नहीं है। बात समझिएगा, सी का जेंडर क्लियर नहीं है। यदि माता होता तो कौन हो जाता? नाना। यहाँ ऑप्शन में दादा या नाना होना चाहिए, लेकिन देखो नातिन, पर नातिन, बुआ की मौसी, पुत्री नहीं। ऑप्शन आप यहाँ पर सही कीजिएगा फ्रेंड, दादा या तो नाना होना चाहिए। ऑप्शन में क्या होना चाहिए? दादा या नाना होगा, दादा या नाना हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। 7 को देखिएगा ध्यान से। कहता है यदि प्लस का अर्थ घटाना, माइनस का अर्थ गुना, भाग का अर्थ जोड़ना, गुना का अर्थ भागा है, तो समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। आपको इन समीकरण का मान ज्ञात करना है।
जब समीकरण आते हैं तो हम सभी डायरेक्ट इक्वेशन पे ही आते हैं। पहले यहां से आपको 15 था, उसके बाद घटा, घटा का अर्थ यहां से बोला गया गुना, तो आप यहां पर गुना ले लीजिएगा। उसके आगे प्लस, प्लस का अर्थ बोला गया घटाना, तो आप यहां पर घटाना को लीजिएगा। फिर देखो आगे गुना, गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना का अर्थ बोल रहा है भागा, तो आप यहां पर भागा लीजिएगा। और भागा का अर्थ क्या बोलता है, भागा का अर्थ जोड़ना, तो जोड़ ले लीजिएगा। अब बोर्ड मास के नियम के अनुसार हल करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूना 10 होगा। 15 को 3 के साथ गुना कीजिएगा 45, माइनस 2 प्लस 5 हो जाएगा। 45 और 5 यहां से 50, 50 में से 2 जाएगा 48 होगा। इसका राइट आंसर 48 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, 48 होगा। यहां से बी का चयन कीजिएगा, विकल्प बी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 8 को ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से विषम शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिया गया, इनमें विषम बताना है। वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज, इनमें से बताना है विषम कौन होगा। वर्ग किस तरह से होते हैं फ्रेंड्स, वर्ग आपका इस तरह से होते हैं। वृत्त किस तरह से होते हैं, वृत्त आपका इस तरह से होते हैं। आयत आपका किस तरह से होगा, आयत आपका इस तरह से होगा। त्रिभुज किस तरह से होगा, त्रिभुज आपका यहां से इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहां से आप बताओ कौन सबसे अलग है। देखो फ्रेंड्स, वर्ग में जो है लाइन का प्रयोग किया गया है, वर्ग में लाइन का प्रयोग किया गया है। आयत में भी यहां से देखिएगा लाइन का प्रयोग किया गया है, और त्रिभुज में भी देखिएगा यहाँ पर लाइन का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये वृत्त देखो गोल टाइप है, इनमें कोई लाइन का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहां से आपका सबसे अलग और भिन्न क्या होगा, वृत्त होगा। यहां से सबसे अलग और भिन्न वृत्त हो जाएगा। विकल्प भी आपका राइट आंसर होगा। आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा ध्यान से। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। यहां पर आपको विषम देखना है। विषम देखने के लिए आपको सम संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, स्क्वायर, क्यूब, सभी चीज याद रखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या ये सभी किसी का स्क्वायर क्यूब के आसपास है क्या, देखो ये किसी के स्क्वायर क्यूब के आसपास तो नहीं है, ना किसी का स्क्वायर क्यूब है। आप क्या करो, सभी नंबरों को पहले जोड़ दो। 5 2 7, 7 7 14, ये जोड़ने के बाद 14 होता है। 6 3 9, 9 9 18, ये जोड़ने के बाद 18 हो रहा है। 6 4 10, 10 2 12, ये जोड़ने के बाद 12 हो रहा है। 5 3 8, 8 6 14, ये जोड़ने के बाद 14 हो रहा है। क्या फ्रेंड्स आपको यहाँ से लॉजिक समझ में आ रहा है, सभी सम संख्या है, यहां से कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अब कुछ अलग लॉजिक लगाइएगा। अब लॉजिक क्या लगाइएगा, यदि हम फर्स्ट नंबर दोनों को जोड़ते हैं तो ये 7 आ जाता है। फर्स्ट दोनों नंबरों को जोड़ते हैं तो यहाँ से 9 आ जाता है। फर्स्ट दोनों नंबरों को जोड़ेंगे तो यहाँ 6 आएगा। फर्स्ट दोनों नंबरों को जोड़ेंगे 5 और 3, यहाँ 8 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 6 दिया गया है। तो यहां से सबसे आपका अलग क्या होगा, सबसे अलग और भिन्न डी होगा। सबसे अलग और भिन्न क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा। इनमें भी कहता है आपका अक्षर वाला है। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन कीजिए। यहां से आपको बताना इनमें से विषम अक्षर कौन है फ्रेंड्स, आपको यहां पर बताना है विषम अक्षर कौन है। देखो सबसे पहले आप यहां से क्या कर सकते हो, ओ का नंबर यहां से देखेंगे 15, क्यू का 17, यहां पर आपका 2 का प्लस हुआ है। यहां से आप जा रहे हो कितना का प्लस हुआ है, 2 का प्लस हुआ है। उसके बाद फिर क्यू का नंबर 17, टी का नंबर 20, यहां से हम देख रहे हैं 3 का प्लस हुआ है। फिर क्यू का नंबर 20 और अक्स का नंबर 24, यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। उसी प्रकार आप यहाँ पर भी देखिएगा फ्रेंड्स, एम का नंबर 9, एम का नंबर क्या होता है 9, एम का नंबर आई का नंबर 9, एम का नंबर 13, 9 4 13, यहाँ 4 प्लस किया गया है। उसके बाद एम का नंबर 13, एन का नंबर 14, 1 प्लस, फिर एन का नंबर 14, क्यू का नंबर 17, तो 14 3 17, यहाँ 3 प्लस हो रहा है। आगे की तरफ भी देखिएगा फ्रेंड्स, ई का नंबर 5, जी का 7, 2 प्लस, जी का नंबर 10, 7, जे का 10, 3 प्लस। आगे देखिएगा फिर आपका 4 प्लस,
उसी तरह आप इसको भी चेक कीजिएगा, ये भी आपका 2 3 4 का सीक्वेंस चल रहा है। आप देख रहे हो विकल्प ए सी डी को सभी में 2 3 4 प्लस हो रहा है, लेकिन विकल्प में 4 1 3 प्लस हो रहा है। तो ये आपका सबसे यहां से क्या आएगा, अलग आएगा। ये आपका सबसे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, अलग आ जाएगा। प्रश्न संख्या 10 का बी राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा ध्यान पूर्वक। देखो कहता है एक ड्राइवर अपने गांव से चला और 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाने के बाद, अच्छा इसके लिए आप डायरेक्शन यहां से बना लीजिएगा। जैसे डायरेक्शन में हम सभी जानते हैं कई दिनों से, ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, दाएं हाथ की तरफ पूर्व होता है, बाएं हाथ की तरफ यहां से पश्चिम होगा। क्या बोला, एक ड्राइवर अपने गांव से चलता है। मान लो ड्राइवर का घर इस जगह है, ठीक है, 20 किलोमीटर उत्तर जाता है, तो उत्तर ऊपर की तरफ जाएगा ना, ऊपर की तरफ 20 किलोमीटर उत्तर जाता है। जाने के बाद जलपान के लिए रुक गया, फिर वह बाएं मुड़ा। यदि फ्रेंड्स अभी वो उत्तर की तरफ जा रहा है और बाएं मुड़ेगा तो इस डायरेक्शन में आएगा। फिर वह बाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर चला। मान लो, अच्छा इसको हम यहां से हटा के इधर से बना लेते हैं फ्रेंड्स, बेस्ट होगा। यहाँ पर जो है ये कितना चला, 20 किलोमीटर चला और बाएं मुड़ा और वह 30 किलोमीटर जा रहा है। यदि आप उत्तर की तरफ जा रहे हो और आप जरा बाएं मुड़कर देखो, आपका फेस पश्चिम की तरफ जाएगा और वह 30 किलोमीटर चला। आगे कहता चलने के बाद भोजन के लिए रुक गया, कुछ देर विश्राम के बाद वह फिर बाएं मुड़ा। यदि आप पश्चिम की तरफ जा रहे और बाएं मुड़ोगे तो आप अब किधर चलोगे, दक्षिण की दिशा में जाओगे। और बाएं मुड़कर वो कितना चला, बाएं मुड़कर अब वो 20 किलोमीटर फिर से चला। कहता है वह फिर से एक बार बाएं घुमा। यदि अब बाएं घूमेगा तो वह पूर्व की दिशा में जाएगा और वह 30 किलोमीटर चला। तो यानी कि वह अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच गया। तो पूछ रहा है कि चलकर उस कस्बे में पहुंच गया जहां उसने रात्रि भोजन किया। तो शाम की चाय के बाद वह किस दिशा में चला है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, का शाम के चाय के बाद किस दिशा में चला है। अब चाय कहां पर पिया था, आप उनको जरा देखिएगा ध्यान से। एक बार प्रश्न को रिपीट करके फिर पढ़िएगा। एक ड्राइवर अपने गांव में चला और 20 किलोमीटर उत्तर की जाने के बाद जलपान के लिए रुक गया। जलपान के लिए वहां पर रुका है, फिर वह बाएं घुमा और 30 किलोमीटर चलने के बाद भोजन के लिए रुक गया। कुछ देर विश्राम के बाद फिर बाएं घुमा और शाम की चाय, अच्छा यहाँ देखो फ्रेंड्स, इस जगह चाय पिया है, इस जगह, इसी जगह से आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या कहा कि कुछ देर विश्राम के बाद वह फिर बाएं घुमा और शाम की चाय के लिए रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला। शाम की चाय से रुकने से पहले 20 किलोमीटर चला। ये पहला वाला 20 किलोमीटर चला, ये तीसरा वाला चला और ये इधर चल रहा है। अब देखो ये नीचे वाले फेज को आप क्या कहोगे। बहुत सारा स्टूडेंट इसमें गलत करेगा, बहुत सारा पूरब लगा देगा, जो कि गलत है फ्रेंड्स। यहाँ पर पूछ रहा था कि शाम की चाय के बाद वो किस दिशा में चल रहा था। तो शाम की चाय के बाद, अच्छा चाय के बाद के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स, यानी कि चाय जब पी लिया तब वो किस दिशा में चल रहा था। ठीक है, तो चाय 20 किलोमीटर यहाँ आके यहाँ पर पिया तब इधर चल रहा है। राइट आंसर आपका पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पूर्व ही हो जाएगा फ्रेंड्स। चाय के बाद वो पूर्व की दिशा में चल रहा है, यहां से आपका भी राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर अब बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा ध्यान से, कैलेंडर के प्रश्न है। कहता है यदि किसी माह की 30 तारीख को रविवार हो तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। देखो पहले पूछा है, बाद में नहीं, पीछे जाना है। 30 तारीख से हमको पीछे की ओर जाना है। अब फ्रेंड्स देखो 30 तारीख को रविवार है, 2 सप्ताह का मतलब 1 सप्ताह हम पीछे आएंगे तो भी रविवार होगा, 2 सप्ताह पीछे आएंगे तो भी रविवार होगा। हमको सिर्फ 4 दिन पीछे जाना है। हमको सिर्फ कितना दिन पीछे जाना है, 4 दिन, 1 2 3 4। तो रविवार के बाद पहले कौन सा दिन होगा, रविवार के बाद पहले शनिवार, शनिवार के बाद पहले शुक्रवार, शुक्रवार के बाद पहले कौन सा दिन, गुरुवार, गुरुवार के बाद पहले होगा बुधवार। यानी कि फ्रेंड्स 4 दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार होगा। 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। कथन और निष्कर्ष के प्रश्न है। जो भी कथन आपको कहेगा आप उन कथन को 100% सत्य मानकर चलिएगा। जैसे यहाँ पर हम सभी देख पा रहे हैं, कहता है
सभी कवि बुद्धिमान होते हैं। चलो जितने के जितने कवि होते हैं वो सारे बुद्धिमान होते हैं। कैसे कवि बना लिए, सारे कवि क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। सभी गायक बुद्धिमान होते हैं। देखो फ्रेंड्स जितने भी गायक है ना वो सभी बुद्धिमान होते हैं, तो ये भी बुद्धिमान के अंतर्गत आ जाएगा गायक। अब यहां से हम सभी देखेंगे निष्कर्ष क्या कहता है, सभी गायक कवि होते हैं। अब देखो फ्रेंड्स कवि का डायग्राम ये है और यहाँ पर गायक का डायग्राम ये है, ये दोनों आपस में अलग अलग हैं, तो ये तो गलत बोल रहा है, ये आपका यहाँ से गलत होगा। दूसरा कहता है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते हैं, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते हैं। फ्रेंड्स कुछ बुद्धिमान, देखो बुद्धिमान का डायग्राम ये रहा और यहाँ पर देखो गायक का डायग्राम ये है, तो कुछ फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ यहाँ पर आ सकता था, कुछ यहाँ पर क्या हो सकता था फ्रेंड्स, आ सकता था। तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो रहा है क्योंकि कुछ तो जरूर आ सकता था। तो यहाँ पर हम कहेंगे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, आपका यहाँ से डी वाले राइट आंसर होगा। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है, आपका यहाँ से डी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान पूर्वक। ये रहा प्रश्न संख्या 14। देखो कहता है एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चली, पुत्री अपनी माता से पीछे पीछे चला, पुत्र अपने माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे, तो सबसे पीछे कौन था। तो वैसे बनाना है फ्रेंड्स वजन वाले बड़ा छोटा के आधार पर। एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे है, तो पुत्री को आप इस तरह से यहां पर बना लीजिएगा और पिता इसका पीछे होगा। पुत्री जो है अपने पिता से आगे है। आगे चलिएगा क्या कहता है फ्रेंड्स, आगे देखो ध्यान से, आगे कह रहा है कि पुत्र अपनी माता से पीछे है, पुत्र जो है अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे। ठीक है फ्रेंड्स, पुत्र जो है अपनी माता से पीछे चल रहा था और पिता से आगे। यदि पिता से आगे पुत्र चलेगा तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर आपका पिता से आगे चलता है तो पुत्र यहाँ पर आ जाएगा, पुत्र यहाँ पर आएगा क्योंकि पिता से आगे पुत्र चल रहा है। यहाँ पर बोल रहा ना पिता से आगे। अच्छा और वाला शब्द ये भी देखना है, और वाला शब्द किसके लिए लग रहा है, आप सबसे पहले इसको कहीं अलग बना लो। पुत्र अपने माता से पीछे है, पुत्र जो है माता से पीछे है, तो माता को आप यहाँ पर बना लो, पुत्र को यहाँ पर बना लो, क्योंकि ये पुत्र अपने माता से पीछे है और पिता से आगे। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, और वाला शब्द जो है ये आपके माता के लिए कह रहा है। किसके लिए कह रहा है फ्रेंड्स, माता के लिए कह रहा है कि और माता से जो है आगे है, तो माता से आगे कौन है, माता से आगे आपका कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर माता बना लेना है, यहाँ पर आपको पुत्र बना लेना है। तो पूछ रहा है सबसे पीछे कौन था, जो सबसे नीचे है वह सबसे पीछे होगा, तो सबसे पीछे यहां से आप कहेंगे पुत्र है, सबसे पीछे कौन है फ्रेंड्स, पुत्र हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। देखो यहां से आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, जैसे आपको यहाँ पर लुप्त संख्या दिख रहा है। अब बताओ हम क्या करें, 51 हो जाए, 39 हो जाए, इन सभी चारों नंबरों को यदि यहां से हम सभी को जोड़ेंगे, 5 3 8 8 3 11 11 6 आपका 17 होगा। क्या 17 से आप 39 पुरा सकते हो फ्रेंड्स, नहीं पुरेगा। आप यहां से सामने सामने गुना कीजिएगा, 5 गुना 6 कीजिएगा, 5 गुना 6 यहां से आपका 30 आ जाएगा। फिर यहां से सामने सामने गुना कीजिएगा, 3 गुना 3 कीजिएगा, 9 होगा और आपस में इन दोनों को यहां से हम ऐड कर देंगे तो 39 आ रहा है। उसी प्रकार आप यहाँ पर 5 और 7 को सामने सामने गुना कीजिएगा, 5 गुना 7 कीजिएगा, 35 होगा। सेम आप यहाँ पर 4 4 को भी गुना कीजिएगा, 4 गुना 4 कीजिएगा, 16 होगा और आप इसको भी ऐड कर दो, 51 हो जाएगा। सेम लॉजिक 5 और 5 को आपस में गुना कीजिएगा, 5 गुना 5 कीजिएगा, 25 होगा और यहाँ पर 4 और 3 को भी आपस में गुना कीजिएगा, तो 4 तिया के 12 हो जाएगा और आप इसको जोड़िएगा तो यहां से हम देख रहे हैं ऐड करने के बाद 37 आ रहा है। यहां से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहां तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो फ्रेंड्स। आइए देखते हैं जीके जीएस के पहले प्रश्न को, जो काफी आपका इंपॉर्टेंट है
और मैं बता दूं फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कर लीजिएगा। तो देखो आपका ये पहला प्रश्न है, कहता है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, लद्दाख, भुज या सहारनपुर? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा कच्छ। विकल्प ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, कच्छ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत होगा। यहां से आपका देखिएगा विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चांद पर पहुंचने में कुल कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स, चांद पर पहुंचने में कुल समय 3 दिनों का लगता है। कितने दिन का लगता है? 3 दिन का लगता है। यहां से आपका विकल्प ए देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा। विश्व में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाई थी? फ्रेंड्स, विश्व में सबसे पहला नोट बनाने वाला देश है चीन। कौन सा देश है? चीन। यहां से आपका भी राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, रणजी ट्रॉफी का खेल जो है ये क्रिकेट खेल से है। यहां से आपका एक राइट आंसर होगा। और आप सभी फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा आईपीएल जो है कब से स्टार्ट हुआ था, आईपीएल कब से शुरू किया गया था? आप सभी इसका कमेंट में राय जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलो ऑप्शन मैं देता हूं फ्रेंड्स, 2007, 2002, 2008 या 2005 कब फ्रेंड्स आईपीएल स्टार्ट हुआ था? आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा 7, 2, 8, 5 में से। चलिए आगे की ओर चलिएगा, 7 को देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा ताज होटल कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा ताज होटल मुंबई में स्थित है। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा फ्रेंड्स, कहता है ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम तक होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा रफलेसिया फूल है जो कि 10 किलोग्राम तक वजन होता है। यहां से ए आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से होती है। यहां से विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाए, सॉरी विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यदि आपसे पूछ ले रतौंधी ए, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी। रतौंधी ए बेरी बेरी, रतौंधी बी अस्कर बी, रतौंधी सी रिके रतौंधी ए बेरी बेरी, रतौंधी बी अस्कर बी, रतौंधी सी रिकेट्स और रतौंधी डी जो है फ्रेंड्स प्रजनन की क्षमता में कमी। आगे की ओर चलिएगा, देखिएगा 10 को क्या कह रहा है, भारत में सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो फ्रेंड्स, भारत में सूरज कुंड मेला जो है यह हरियाणा में लगता है। कहाँ लगता है? हरियाणा। यहां से डी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ब्राजील में है। कहां पर है? ब्राजील में। यहां से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, कहता है निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। क्या होगा फ्रेंड्स? नीलम संजीवा रेड्डी। यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेगा, भारत के किस राज्य में लोटस टेम्पल स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? तो फ्रेंड्स विश्व की सबसे लंबी घास बांस है। विश्व की सबसे लंबी घास कौन सी है? तो बांस इसका बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे कम फांसी की सजा किस देश में दी जाती है? फ्रेंड्स सबसे कम फांसी की सजा भारत देश में दी जाती है। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? फ्रेंड्स नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। खट्टे चीजों में विटामिन सी पाया जाता है, ऐसे करके आप याद रखिएगा। आगे की ओर चलते हैं। 2014 के आम चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। यहां से आपका विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। भारत के कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को फ्रेंड्स कुल जो है 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। यहां से बी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? तो फ्रेंड्स चींटी जो होते हैं उनका जरा जो है ना दिमाग ही बड़ा होता है। आप देखे होंगे चींटी को कहीं चलते घूमते तो उनके शरीर से जो है उसका माथा जो है क्या होते हैं फ्रेंड्स? बड़ा होता है। इसलिए यहां से आपका ए राइट आंसर होगा। आगे कहता है गंगा नदी की शुरुआत कहां से होती है? फ्रेंड्स गंगा नदी का शुरुआत गंगोत्री हिमनद से होती है। कहां से होती है? गंगोत्री हिमनद। यहां से विकल्प ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। कहता है मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु को कहा जाता है। यहां से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। निम्न में से कौन सा स्तनधारी पक्षी है? पक्षी का बात किया है, यहाँ कुत्ता बिल्ली पक्षी नहीं है। यहां से आपका डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चमगादड़ जो है आपका यहाँ पर स्तनधारी पक्षी होगा। 23 को देखिएगा। सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स ये जो करवाया है स्कंद गुप्त ने करवाया है। यहां से भी आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। सबसे ज्यादा इनकम टैक्स किस देश में लगता है? तो सबसे ज्यादा इनकम टैक्स स्वीडन में लगता है। कहां पर लगता है फ्रेंड्स? स्वीडन में। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? तो फ्रेंड्स ये थे बछेंद्री पाल। कौन थे? बछेंद्री पाल। यहां से आपका ए राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? फ्रेंड्स भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहां से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़िएगा। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ए मेरे वतन के लोगों। तो फ्रेंड्स इसको लिखा है प्रदीप ने। किसने लिखा है? प्रदीप ने लिखा है। यहां से भी आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा। देखिएगा जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फ्रेंड्स जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया है। किसने करवाया है? शाहजहां ने। यहां से भी आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। एनसीसी की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो यहां से आपका सही जवाब होगा 1948। बी यहां से क्या होगा फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स मैथ के प्रश्न को देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये आपका पहला प्रश्न है। कहता है एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई है। यदि वह 235 रुपए में
बेची जाती तो हानि प्रतिशत बताओ। तो सबसे पहले हम यहां से सीपी निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। आखिर में उस वस्तु को खरीदा कितना में गया था। 20% बेची जा रहे हैं लाभ पर, तो जानते हो ना लाभ होता है तो फ्रेंड्स क्या होता है, 100 में जुड़ जाता है। तो यही 120% किसके बराबर होगा, तो आप कहिएगा 300 के बराबर होगा। क्रय मूल्य निकाल रहे हो आप, 100% का मान को निकालोगे तो यहां से होगा 300 गुना 100 और बटे आपका हो जाएगा 120। तो अब यहां से देखिएगा फ्रेंड्स, आपको यहां पर क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। यदि आप इसको कटिंग कर देते हो तो ठीक है, तो कटिंग कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहां से कटिंग कर देंगे। आप देखिएगा 4 से 4 त्या के 12 होगा, 4 दूना के 8 होगा, 4 पंच के 20 होगा। ये आपका 10 बार में कट जाएगा। तो देखो आपने वस्तु को खरीदे हो 250 रुपए में, लेकिन अब वस्तु को विक्रय कितने में कर रहे हो, 235 में कर रही हो। तो फ्रेंड्स 250 की वस्तु 235 में बेचेंगे तो लॉस होगा। कितना का लॉस होगा, 10 में से 5 जाएगा, यहाँ पर 5 लिखिएगा। 250 में 235 को मैं घटा रहा हूं, ठीक है। 10 में से 5 जाएगा 5, 4 में से 3 जाएगा 1, 15 का लॉस हुआ। किसके वजह से, ये आप कहिएगा यहाँ पर 250 के वजह से, सॉरी हाँ क्रय मूल्य 250 के वजह से। और आप यहाँ पर प्रतिशत के लिए क्या कीजिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा। जब 100 से गुना करेंगे तो आप यहां से कटिंग कर दो। 5 तिया के 15, 25 25, 5 दूना के 10, 2 को 3 के साथ गुना कर दो, 6%, यानी कि 6% की हानि होगा। यहां से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या आ जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा ध्यान से। ये आपका टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। देखो कहता है राजा किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश 25 दिनों में पूरा कर सकता है। लेकिन रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने कार्य शुरू किया, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो राजा है और रमेश है, आर फॉर राजा, आर फॉर राजा, आर फॉर रमेश, दोनों एक नाम से है ना। तो आप यहां पर लिख लो राजा, क्या लिख लो, राजा। तो देखो राजा ने ये काम कितने दिन में किया है, 20 दिन में। और रमेश ने ये काम कितने दिन में करता है, रमेश ने 25 दिन में काम करता है, ठीक है। तो यहां से टोटल पहले हम सभी काम निकालेंगे, इफिशिएंसी। टोटल काम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, 20 और 25 का एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 25 का एलसीएम आप चाहे जिस प्रकार से ले लो, सब सही है। 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा फ्रेंड्स, जो कि 20 भी काट दे और 25 भी काट दे, तो 20 और 25 का एलसीएम यहां से आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं 100 यूनिट का काम है। और ये 100 यूनिट का काम करने के लिए 20 दिन का समय लेता है, तो ये डेली कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट का काम करता है। और रमेश ने 25 दिन का समय लेता है, ये डेली 4 यूनिट का काम करता है। अब यहां से देखिएगा ध्यान से, 10 दिन रमेश कार्य कर रहा है, तो यहां पर एक दिन में 1 यूनिट कार्य करता है, तो 10 दिन में कितना का यूनिट काम करेगा, 40 यूनिट काम करेगा। यानी कि फ्रेंड्स 100 में से 40 काम कर चुका है। अब शेष काम कितना बच रहा है, शेष काम 60 बच रहा है। तब जाकर ये 60 काम बचा हुआ है, तब जाकर राजा काम में इन करता है। तो अब ये दोनों साथ करने लगता है, तो एक दिन में अब कितना काम होगा, 9 काम होगा। लेकिन काम हमको करना कितना है, काम करना है हमको यहाँ पर 60/9। देख रहे हैं यहाँ पर कट रहा है 20 तिया के 60 और यहाँ पर 3 तिया के 9, यानी कि 20/3। 20/3 को पूर्णांक में लाएंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 6.2/3, यानी कि अब जाकर कम 6.2/3 में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा था संपूर्ण कार्य, तो 10 दिन तो पहले राजा कर चुका है, 6 दिन और इधर लग रहा है, तो आप 6 में 10 को जोड़ दो तो पता चलेगा 16.2/3 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा फ्रेंड्स, 16.2/3 दिन का समय लगेगा। और यहां से आपका विकल्प भी राइट आंसर होगा। देख रहे हो यहाँ पर विकल्प बी में दिया गया है 16.2/3 दिन का समय। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। ये रहा प्रश्न संख्या 3। कहता है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, उसमें से प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या होगी।
अब बात समझिएगा फ्रेंड्स, अपने आप में 100% होता है, 100% अपने आप में होता है तो 2% की वृद्धि होता है, इसका मतलब होगा 102 बट्टे के 100। अब देखो आप क्या है फ्रेंड्स, आप बात समझिएगा, 26,010 जनसंख्या है, लेकिन कहता है ये अभी है वर्तमान का, लेकिन आपसे पूछ रहा है 2 वर्ष पहले। आप 2 वर्ष पहले यानी कि फ्रेंड्स आप जाओगे तो किधर, पीछे की तरफ जाओगे ना। जब आप पीछे की तरफ जाते हो तो इसको आप पलट के गुना कर दो। कितने बार गुना करना है फ्रेंड्स, 2 वर्ष है तो आपको 2 बार गुना करना है पलट के। यदि आप आगे की तरफ जाते इधर तो आपको सीधा गुना कर देना था, तो इसको हम पलट के दो, 100 को 2 बार हम इसको पलट के गुना किए। 2 बार क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष था तो 2 बार, 3 वर्ष रहता तो 3 वर्ष, 1 वर्ष रहता तो 1 वर्ष। अब यहां से आपको देखो कटिंग कर देना है, मैंने आपको यहाँ पर कटिंग करना है। यहां से देखिएगा आपका ये जाएगा 50 बार में, 50 बार में 100 हो जाएगा, और ये आपका 51 बार में जाएगा, ये भी आपका फिर 50 बार में चला जाएगा, ये भी आपका 51 बार में चला जाएगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप क्या बता सकते हो कि किससे जाएगा, तो यहाँ पर 17 से ट्राई कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिएगा 17 एकम 17, 17 दूना तो 34 हो जाएगा, 17 एकम 17, 16 में से 7 जाएगा 9 होगा, और यहाँ पर आपका 1 होगा, फिर 0 होगा। ठीक है, फिर आपका देखो 17 8 36 से, 17 53 से 9, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 16। अच्छा ये तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कट जाएगा, यानी कि सिर्फ यहाँ पर आपका होगा 9, उतरेगा कौन, उतरेगा 0, फिर 70 पच्चे 85 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 70 पच्चे 85, 10 में 5 गया 5, 1 70 51, यानी कि आप देख रहे हो क्या हो गया फ्रेंड्स, ये कट गया यहाँ से आपका 15 33 बार, 15 30 बार में। अच्छा और अभी जा रहा है फ्रेंड्स 17 से, देखिएगा और यहाँ पर इधर भी कटाइएगा, 70 तिया के 51 कट गया, फिर यहाँ से देखिएगा 3 पच्चे के 15, 3 एकम 3 यहाँ से कट गया, और ये आपका 51 से कई बार में कटेगा, 51 से आपका यहाँ पर 10 बार में कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 10 बार में। अब यहाँ से 10 गुना 50 गुना 50 कीजिएगा, तो इधर आपका 25 25 होगा, 25 पर और 3 जीरो होगा, तो हम कह सकते हैं फ्रेंड्स 25,000 होगा। उसका जनसंख्या 2 वर्ष कितना रहा होगा, 25,000। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं, ध्यान पूर्वक फ्रेंड्स बनाने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है, उनमें से पुरुष की औसत आयु 45 और स्त्री की औसत आयु 28 है। तद अनुसार फैक्ट्री में कार्यकर्ता स्त्रियों की संख्या है। यहां से आपको स्त्रियों की संख्या बताना है। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स पुरुष हैं, और यहाँ पर पुरुष हैं और स्त्री हैं, तो पुरुष को हम मैन मान लेते हैं, स्त्री को हम वुमेन मान लेते हैं। यहाँ पर एलिगेशन रूल को लगाएंगे, पुरुष कितने हैं, पुरुष यहाँ पर 45 है, और यहाँ पर स्त्री कितने 28 है, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों का मिसलेनियस 36.5 है, तो 36.5 को हम यहाँ पर बीच में रख देंगे। अब इधर से आप क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा बड़े में से छोटे को, तो यहाँ पर 36.5 में से हम 36.5 में 28 को घटाएंगे तो ये आएगा 8.5, ये कितना आ जाएगा 8.5 आ जाएगा। उसी प्रकार 45 में से 36.5 घटाएंगे तो ये भी आएगा 8.5। यहां पर हम देख पा रहे हैं रेशियो में आया 1:1, रेशियो में क्या आया 1:1। यहाँ पर हमको स्त्री की संख्या निकालना है, कितना स्त्री है, रेशियो में 1 है, कितना में से 1 और 1 आप कहिएगा 2 में से। कितने कामगार फ्रेंड, 100 कामगार में से, तो यहाँ पर आप गुना कीजिएगा तो पता चलेगा कि इसमें टोटल 50 महिला है और 50 पुरुष हो जाएगा, यदि 1:1 में है तो। यहां से आपका विकल्प ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प ए क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल कीजिएगा, साथ में क्लास का टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा, और अपने पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अपना राय बताइएगा आज की क्लास कैसा रहा,
और आप 50 प्रश्न में कितने प्रश्न फ्रेंड्स हल किए हैं खुद से कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।